विवेकानंद कोचिंग चैनल, मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का फिर जो मुकाबला बचा हुआ था बी और डी के बीच में, तो बी के जो कुछ सदस्य हैं वो इस प्रकार से हैं: सविता, उसके बाद अजित और क्या नाम है, गौतम, अंकित और रोहित। और इसके बाद जो ग्रुप डी के सदस्य हैं वो है सुभाषनी, जो पिछले मैच में जो आपने देखा होगा सबसे अच्छा स्कोर गॉट की थी, 18 पॉइंट हासिल किया था, 9 क्वेश्चनों का सही जवाब दिए थे 10 क्वेश्चनों में से। उसके बाद दूसरा है क्या नाम है, भारती, तीसरा है राजा, चौथा सुनील और लास्ट में रहमतुल्ला। तो इस तरह से ये सारे सदस्य डी के हैं और ये सारे सदस्य आपको बी के हैं। और इन दोनों का फिर जैसे हिस्ट्री का आपने पिछले वाला वीडियो में आपने देखा ए और सी के बीच में, उसी प्रकार से इस वीडियो में आप बी और डी के बीच में मुकाबला को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस प्रकार के जो रीडिंग करने का प्रोसेस है उसको आप सभी स्टूडेंटों तक बढ़ाइए, जिससे ग्रुप डिस्कशन वे लोग भी कर पाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम। बी वाले ग्रुप तैयार होंगे। सबसे पहला बी वाले ग्रुप के लिए पहला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, 1910 या 1912? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चनों का इन्होंने आसानी पूर्वक अंकित जी ने आंसर दे दिए हैं। आज लगता है कि वे तैयारी पूरा करके आए हैं। चलिए हम नेक्स्ट बी वाले ग्रुप से हम पूछेंगे। पहला क्वेश्चन इन लोगों के लिए, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट विलियम या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सुनील जी ने, आसानी पूर्वक आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चंस की ओर हम आएंगे और पूछेंगे बी वाले ग्रुप से। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आर.सी. दत्त, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है एम.एन. राय, डी ऑप्शन है एडम स्मिथ। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं अजीत जी ने, बहुत बढ़िया अजीत जी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे डी वाले से। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नव गॉथिक या इंडो सारोसेनिक या नव शास्त्रीय या इनमें से कोई नहीं? चलिए तो 0 पॉइंट दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल गलत है। विक्टोरिया टर्मिनल जो स्थापत्य शैली का उदाहरण बना है वो नव गॉथिक के आधार पर बना है। बोलेंगे नहीं इधर से कोई? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे बी वालों से। ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1911 में, 1921 में या 1931 में या 1941? 1911। तो आप लोगों को 0 पॉइंट दिया जाए। 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ है। अगले क्वेश्चन इधर से हम पूछेंगे ग्रुप डी वालों से, जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे या बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दिया जाए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। तुम लोग मत बोलो, इधर बोलने दो। ठीक है, कुछ मत बोलिए आप लोग, हम समझ रहे हैं कि क्या पूछना है। चलिए हम पूछेंगे ग्रुप बी वालों से, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तन्नू मन्नू, बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दिया जाए। और हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं ग्रुप डी वालों से कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या राजकुमार शुक्ल? बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दिया जाए। स्कोरर हमारे ध्यान रखेंगे दिलखुश जी और धीरज जी, कौन किसको क्या पॉइंट देना है। क्वेश्चन इन प्रकार से है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में, 1934 में, 1939 में या 1942 में? बोलेंगे बी वाले? 1932। बिल्कुल सही जवाब, गौतम जी ने आसानी पूर्वक इस बॉल को खेलकर 4 रन पहुंचा दिए हैं। 2 पॉइंट दिया जाए गौतम जी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इन प्रकार से है कि किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था? डी वाले तैयार रहेंगे, क्वेश्चन सुनिए। किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? न्यू इंडिया, दूसरा ऑप्शन है अल हिलाल, तीसरा ऑप्शन है यंग इंडिया या कामरेड?
क्या न्यू इंडिया। 0 पॉइंट दिया जाए। अल हिलाल जो है वो अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, तो 0 पॉइंट दिया जाए। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन है इन प्रकार से, 1920 में कौन आंदोलन हुआ? असहयोग। बिल्कुल सही जवाब। और क्वेश्चन इन प्रकार से है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया? डी। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आएंगे और क्वेश्चन इन प्रकार से है, हमारे स्कोरर ध्यान रखेंगे अगर 10-10 क्वेश्चन हो जाएं तो वहीं पे समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है इन प्रकार से, और क्वेश्चन पूछना किन्हें है? किसे? बी से, बी वालों से, कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली या इकबाल? चौधरी रहमत। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दिया जाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान दीजिएगा, सी राजगोपालाचारी या लॉर्ड माउंटबेटन या लाल बहादुर शास्त्री या रेडक्लिफ? क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लाल बहादुर शास्त्री या रेडक्लिफ? बोलिएगा। श्री राजगोपालाचारी। 0 पॉइंट दिया जाए, क्योंकि पहले बता दें थोड़ा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लाल बहादुर शास्त्री या रेडक्लिफ? बोलिएगा। श्री राजगोपालाचारी। 0 पॉइंट दिया जाए, क्योंकि पहले बता दें थोड़ा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा श्री राजगोपालाचारी, लेकिन सीधे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो आप लॉर्ड माउंटबेटन में मारिएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन है इन प्रकार से, ग्रुप सी वालों के लिए, बी वालों के लिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी या आपका इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन फिर से बोलिए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं? लॉर्ड माउंटबेटन। तो 0 पॉइंट दिया जाए, दोनों के नाम पे 0-0। ठीक है, सी एगो के नाम पे किसी पे 0 दे दीजिए। सी राजगोपालाचारी होगा। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ना, अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी। उसके बाद प्रधानमंत्री वाला प्रोसेस चालू हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे सी वालों, कितने? डी वालों से। ठीक है, भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 20 फरवरी 1947? 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन करने की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। 0 पॉइंट दीजिएगा। 3 जून 1947 को भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आएंगे। क्वेश्चन ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसने किया? जिन्ना ने, राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या एम राय ने? सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही जवाब अजित दी ने दिया है और अपने टीम के पॉइंट को बढ़ा लिए हैं। इस तरह से 2 पॉइंट मिलते ही। चलिए क्वेश्चन ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? ऑप्शन पहला है मलाया, दूसरा है वर्मा, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड, चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे? आप सभी को मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे। ठीक है, तो अब मैं इसमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि इनमें से कौन से सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पहला ऑप्शन है क्रिप्स, दूसरा ऑप्शन है एवरी, तीसरा ऑप्शन है पैंथिक लॉरेक्स। एवरी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और इस तरह से 2 पॉइंट मिलते ही वो अपने टीम को बढ़ा लिए हैं। कौन? अजित जी ने। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजित जी, ऐसे ही आपका विशेष रहे मेरा।
कि आप आगे बढ़ते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे किससे? ग्रुप डी वालों से। तो बताइएगा कि कितना अभी तक क्वेश्चन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन इन प्रकार से है ग्रुप डी वालों से कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आएंगे। क्वेश्चन इन प्रकार से है ग्रुप बी वालों से कि मुस्लिम लीग ने मुसलमान हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? 1938, 1940 या 1942 या 1947? 1940। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दीजिए। अजीत के नाम पे 2 पॉइंट दीजिए। क्वेश्चन इन प्रकार से है और हीराहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? 1326, 1336, 1339? बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दीजिए। हो गया। तो इस तरह से 10-10 क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो चुके हैं और अब थोड़ा हम रिव्यू लेंगे और आज का मुकाबला जो है वो समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से तो ग्रुप बी और ग्रुप डी के बीच में जो मुकाबला हुआ उसमें बी वाले को कितना मिला? कितना पॉइंट मिला? बी 14 नहीं, बी वाले को मिला बी। 14 टोटल। बी को डी वाले को बी को हम पूछे हैं टोटल 18। टोटल 18। तो बी को सबसे ज्यादा पॉइंट जो मिला है वो मिला है अजीत को 18, ठीक है। बी को मिला है 18। तो और इसमें से इन ग्रुप में से जो सदस्य थे इनमें होना चाहिए। 2 0 है, 2 क्वेश्चन अजीत को 14 मिला है सर। सर 2 क्वेश्चन गलती किया। 16 नंबर टोटल है बी वाले को। 16 के मैच। एक तो गेट वे ऑफ इंडिया का ये गलती किया है और एक ये माउंट विटाज सीराज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काउंट करने में थोड़ा हो जाता है इधर उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रुप बी वालों को जो है वो 16 पॉइंट हासिल हुआ है और 16 पॉइंट में जो है वो सबसे ज़्यादा अजीत जी को मिला है। तो सबसे पहले हम अजीत जी को बुलाएंगे। चलिए अजीत जी बताइएगा, पिछले वाले मैच में आपके टीम का कैप्टन कौन बना था? मैं ही बना था। अच्छा, कितने क्वेश्चनों का सही सही जवाब दिए थे? 6 क्वेश्चन का। 6 क्वेश्चनों का मात्र। क्या आपको इस गेम खेल के क्या कुछ महसूस हुआ ऐसा कि पहले की अपेक्षा क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी बहुत इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, हो रहा है। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि एक गोल सेट हो जाता है कि हमें उसमें जाकर के जो है वो बेहतर करना है, ठीक है, संरचनात्मक थोड़ा पढ़ाई को बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह का योजना किया गया। इसके थ्रू ना मतलब ये रहता है कि मतलब कैप्टन बनना है, इसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं, उससे ज़्यादा पॉइंट लाएं, इसके लिए कुछ ज़्यादा मतलब तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए सबसे आसान बातें हैं कि अपने दिल की बात को सच जो है वो रखना, ठीक है, ये बहुत ही आसान बात है। अगर आप झूठ बोलेंगे, किसी के बातों को बोलेंगे तो तोड़ मरोड़ के बोलना पड़ेगा, नहीं। और अगर अपने दिल में क्या चल रहा है, क्या चीज़, वही रिव्यू में लेना चाह रहा था कि क्या अब फीडबैक लेना चाह रहा था कि क्या इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है या इस चीज़ को ख़त्म बंद कर देना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो भी आते हैं यहाँ पे वो कहते हैं सर जी इससे बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ये चलता रहेगा और आप लोग अच्छे, हमारी शुभकामना होगा कि आप अच्छे मार्क्स, बिहार बोर्ड जो 2023 में परीक्षा होने वाला है वो उसमें अच्छे मार्क्स से आप पास करें 12th। चलिए बैठिए। उसके बाद जो हम बुलाएंगे वो ग्रुप डी वालों से, और ग्रुप डी के जो कैप्टन बने हैं वो कितने मार्क्स? 10। और वो पुनः एक बार सुभाषनी को जो है वो 10 पॉइंट मिला है हिस्ट्री में, और बाकी सदस्यों ने उनका सपोर्ट किया और इस तरह से इनके टीम ने कितना पॉइंट हासिल किया? 14 और इनके टीम ने 16 हासिल किया था, ठीक है। तो आइएगा 2 पॉइंट से। आइए सुभाषनी जी, सुभाषनी हो, सबसे पहले बताओ कि पिछले जो मैच हुआ था उसमें आपके टीम ने कितना हासिल किया था पॉइंट? 18 पॉइंट। तो हिस्ट्री तो इजी होना चाहिए, जैसे कि पिछले वाला जो ग्रुप, एक मिनट हल्ला नहीं करेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप सी वाले जो बच्चों के बीच हुआ था और उसमें जो मैंने फीडबैक लिया था तो उन लोगों ने कहा कि सर जी इनसे जब पिछले मैच में हम लोगों को कम स्कोर आया तो इस मैच में हुआ कि जो बेहतर अंक प्राप्ति किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने दिन रात एक करके जो है वो अच्छे अंक हासिल किए हैं। तो फिर क्या रीज़न रहा? क्योंकि पिछले वाले मैच में आपको
18 पॉइंट मिला है, आपके टीम को 18 पॉइंट, लेकिन इसमें आप हार गए हैं एक तरह से, ठीक है। अभी हार जीत नहीं हुआ है क्लियर, लेकिन हारे हुए महसूस कर रहे होंगे क्योंकि पिछले वाले मैच में हमने अच्छा अंक हासिल किया लेकिन इसमें कम किए। इसका रीज़न क्या रहा? सर मैं पहले से हिस्ट्री नहीं रखी थी, बाद में रखी और इसीलिए कम। अच्छा, तो ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया कि अच्छे अंक हासिल नहीं हुआ तो इसके लिए कुछ छुपा लें, ठीक है। तो ये हुआ कि सर जी हम नहीं रखे थे, लेकिन देखो बहुत सारे बच्चे अभी 12th क्लास में होंगे, ठीक है, और 12th क्लास पास कर जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश नहीं रखे होंगे, नहीं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश नहीं रखे होंगे। अब इंग्लिश नहीं रखे होंगे और कोई अगर आपसे जो भी एल्डर्स होंगे, जो भी बड़े व्यक्ति होंगे, जो बड़े होंगे, सीनियर होंगे, वो आपसे पूछ दे कि चलो एक तुम इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, तो तुम क्या वहाँ पे क्या बोलोगे कि हमको इंग्लिश में हम इंग्लिश सर जी रखवे नहीं किए थे। ये तो कारण नहीं हुआ, ठीक है। आपने पार्टिसिपेट किया है तो सबके पास जो टाइमिंग है वही टाइमिंग आपके लिए भी है मेहनत करने के, ठीक है। तो ये कोई कारण नहीं है, कुछ और कारण हो सकता है क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया होगा हिस्ट्री पे, उस तरह से नहीं लिया होगा। ईजीए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में जो है वो इस तरह के किए, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका जो प्रदर्शन आपके टीम से वो बहुत बेहतर रहा। आगे जो मैच होगी उसमें आप बेहतर खेलने की कोशिश तो देखते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।